एक दौर था जब इमामगंज विधानसभा में उदय नारायण चौधरी की तूती बोला करती थी। उदय नारायण चौधरी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन जीतन राम मांझी के सियासी एंट्री ने उदय नारायण चौधरी के दबदबा को खत्म कर दिया और पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। आखिर कैसे जीतन राम मांझी ने उदय नारायण चौधरी के गढ़ में अपना घर बना लिया, जिसके बाद आज तक जीतन राम मांझी को कोई हरा नहीं पाया। ऐसे में अब साल 2025 का है, इमामगंज विधानसभा सीट में भी सियासी हवा चल रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार जीतन राम मांझी इमामगंज बचा पाएंगे? क्या जीतन राम मांझी का जो दबदबा पिछले 15 सालों से इमामगंज की विधानसभा सीट पर है, उसको कायम कर पाएंगे या नहीं? सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कभी वक्त था जब इमामगंज विधानसभा सीट का नाम लेते ही लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, वो नाम था उदय नारायण चौधरी का। विधानसभा स्पीकर रहे, नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते थे और उनकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि इमामगंज के लोग जेडीयू का सुरक्षित गढ़ मानते थे। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति का पहिया घूमते देर नहीं लगती, और फिर यहाँ की सियासी जमीन पर उतरे जीतन राम मांझी, जिसने पूरे खेल को उलट कर रख दिया। साल 2015 इसी बदलाव का गवाह बना और चौधरी जी महागठबंधन के टिकट पर मैदान में उतरे। तो वही दूसरी तरफ अपनी नई पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी एनडीए के सहारे उतरे, और जिसका नतीजा रहा कि चौधरी जी की पकड़ ढीली पड़ गई और जीतन राम मांझी ने 29,000 से ज्यादा वोटों से जोरदार शानदार जीत दर्ज कर ली। इसके बाद तो कहानी एक तरफा होने लगी। 2020 का चुनाव आया, फिर वही आमने सामने, एक तरफ जीतन राम मांझी तो दूसरी तरफ उदय नारायण चौधरी। बस फर्क इतना था कि मांझी एनडीए के साथ थे और उदय नारायण चौधरी राजद के पाले में खड़े थे, और नतीजा यही रहा। जीत का अंतर घटकर बस 16,000 रह गया, लेकिन जीत का जो स्वाद है वो जीतन राम मांझी ने चखा। बावजूद इसके जीतन राम मांझी की जो पकड़ थी वो मजबूत रही, और जब मांझी गया जी से सांसद बने तो इमामगंज खाली हो गया। उपचुनाव आया और इस बार मैदान में उतरी जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी। राजद ने प्रत्याशी बनाया और रोशन मांझी को उतारा, और इसके साथ ही जनसुराज ने भी अपनी पहली बार यहां से ताल ठोकी। मुकाबला 3 कोना हो गया, लेकिन नतीजा वही रहा। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने लगभग 5,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। जनसुराज ने 37,000 वोट पाकर सबको चौंका दिया और मुकाबले को रोमांचक बना दिया। और अब बात करते हैं इमामगंज की खासियत के बारे में। तो यह इलाका बिहार के पश्चिमी छोर में है। गया जी मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर और झारखंड की सीमा से सटा हुआ इलाका पहाड़, जंगल और नदियों से घिरा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं और यहाँ पर 38% से ज्यादा वोटर दलित समुदाय से आते हैं। और 2020 में भी यहाँ करीब 3 लाख मतदाता थे, और 2024 तक यह मतदाता बढ़कर 3,10,000 हो चुके हैं। ऐसे में अब राजनीतिक समीकरण आप समझ लीजिए। जेडीयू की पकड़ यहाँ तब तक मजबूत थी जब तक वह एनडीए के साथ रही, लेकिन 2015 में जब अलग राह पकड़ी तो उनका किला ढह गया और जीतन राम मांझी ने उसी जगह अपना घर बना लिया। और आज स्थिति यह है कि जीतन राम मांझी के परिवार के खिलाफ यहाँ कोई जीत दर्ज नहीं कर पाया। लेकिन अब सवाल यह है कि 2025 में क्या होगा? जीतन राम मांझी की परिवार की पकड़ बनी रहेगी या फिर जनसुराज और राजद इस किले में सेंध लगाएंगे? मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि इस बार फिर 3 कोनी लड़ाई दिख रही है। जीतन राम मांझी और उनके बेटे बहू की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वहीं राजद के पास कुछ खोने को नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है।
यानी कि कुल मिलाकर इमामगंज की राजनीति में अब सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि क्या जीतन राम मांझी का किला अटूट रहेगा या फिर 2025 में यहां से कोई नई कहानी लिखी जाएगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और इमामगंज विधानसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।